नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, अगर मैं कहूं कि जो कानून है, जो लॉज है, जो लॉयर्स हैं, जो स्टेनोग्राफर है, वहाँ पे एक जो चपरासी भी होता है ना, उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। एंड इसी चीज़ों पे वही कोर्ट रूम में एक, मैं ड्रामा नहीं कहूँगा, बिकॉज आई थिंक आई फेल्ट लाइक ये दिस इज द मोस्ट realistic movie ever made in the history of India, because ऐसा वो तारीख बतारीख ऐसा कुछ भी नहीं है। It's a courtroom drama, it's a courtroom film, but ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम सो सरप्राइज एंड हैप्पी कि मुझे ये सब देखने को मिला है एंड आई लव द मूवी। एंड उसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। पहली बात तो जैसे मैंने कहा है, दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक ड्रामा, क्योंकि रियलिस्टिक चीज को करने में ना डिफिकल्टी बहुत होती है, बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, राइट। फर्स्ट मेरा यही रहेगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन थी, क्या क्या चीज़ें आपने खंगाली इस कैरेक्टर को करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम यू मैम। पहले तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो एक आम आदमी की लाइफ होती है उसको उसके साथ रेजोनेट करना, कि जैसे बस में जाना, ट्रेन में हमेशा जल्दी में रहना, अपनी घड़ी देखते रहना, क्योंकि हर चीज़ टाइम टू टाइम होनी चाहिए, यहाँ पहुँचना है, यहाँ वो सब। फिर इमोशंस, जब जस्टिस नहीं मिलता तो कितनी सारी फैमिलीज है जिनको जब तक तारीख अनाउंस नहीं होती उनके अंदर क्या चल रहा होता है। सो मेनी लेयर्स, बहुत प्रेपरेशन इनवर्ड थी हम सबकी, आई थिंक, क्योंकि इतना ब्यूटिफुली वो किरदार इतने अच्छे से लिखे गए थे कि just to be real was like a preparation for me. मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, मतलब थ्रू आउट द मूवी जब तक वो चीज़ रिवील नहीं हुई, आई वाज लाइक यार ये कुछ तो है, मतलब इतना सॉर्टेड ये जो कैरेक्टर डाला गया है ना, मतलब वो कुछ तो मचाएगा। बिकॉज बहुत कम कैरेक्टर बोलता है आपका, बट आंखों से जो बोलता है ना, वो कुछ ना कुछ तो बयां करता है। एंड यू डिड इट वेरी ब्यूटीफुली, वेरी परफेक्टली। यस मैम, सोनाक्षी मैम। प्रेपरेशन तो ऑनेस्टली जैसा कि आपने कहा, हमारे दिमाग में भी ना, जब हम फिल्में देखते थे तो वो जो कोर्ट रूम ड्रामाज होते थे, जो सीन्स होते थे कोर्ट के अंदर, वो बहुत ही हाई एनर्जी वाले और बहुत ओवर द टॉप होते थे। तो मेरे दिमाग में भी वही चीज़ थी। मैंने कभी लॉयर का रोल पहले प्ले नहीं किया है, कोर्ट रूम ड्रामा कभी प्ले नहीं किया है। तो अश्विनी ने मुझे बताया कि आप ना यूट्यूब पे जाओ और ये कोर्ट रूम के प्रोसीडिंग्स वहाँ पर ऑनलाइन मिलते हैं, तो आप देख लो। इट्स वेरी नॉर्मल एंड कोई चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है वहाँ पर, सब एकदम आराम आराम से बात कर रहे हैं। इट्स अ बैक एंड फोर्थ दैट्स हैपनिंग। तो उन्होंने कहा कि आप बस वो एक बार देख लो कैसे होता है, एंड आई वांटेड टू प्ले इट एज रियलिस्टिक एंड ट्रू टू द रियल लाइफ कोर्ट रूम back and forth as it is. So I saw that and I was very surprised actually, क्योंकि the more realistic it is, the more I enjoy playing that character. और जिस तरह से लिखा गया है, शी इज़ नॉट अ परफेक्ट कैरेक्टर, वो बहुत ही फ्लॉड है, बहुत ही लेयर्ड है, बहुत ही ह्यूमन है। वो मिस्टेक्स करती है एंड शी लर्न्स फ्रॉम देम, शी मूव्स ऑन विद हर लाइफ। तो सारी चीज़ें वो अपने स्ट्राइड में लेकर आगे बढ़ती है नेहा। एंड आई फील टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, जो रियलिटी से जुड़ा हो मोर देन फिक्शन। That is amazing and देखना, मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। सर आपसे बात करते हैं। सर मतलब एक तो आपकी प्रेजेंस ही सर स्क्रीन पे इतनी वैसी है ना, मतलब वो तो बेचारी, वो तो इतनी, वो होने के बावजूद भी ना, वो इतनी, मतलब ठीक है उन्होंने स्टैंड लिया अपने लिए, बट स्टिल आई कुड फील दैट इन हर आईज। मतलब जब पहली बार, पता है ना क्यों? हाँ, क्योंकि बाप होता है। एग्जैक्टली। सर आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट था ये कैरेक्टर? एक तो मुझे कोर्ट रूम ड्रामास बहुत पसंद है जी, तो मुझे जब ये ऑफर हुआ, श्री जी ने ऑफर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उनके साथ बहुत पहले से काम करना ही था। मैंने लॉयर कभी प्ले नहीं किया, मेरी जितना भी, मैंने बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ 25 से किए, लेकिन लॉयर कभी नहीं किया। तो मुझे बहुत ये चैलेंजिंग लगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया, मुझे भी आश्विनी ने कुछ वीडियोस देखने के लिए कहा और मैंने जाके देखा, तो मैं क्वाइट सरप्राइज हो गया, बिकॉज हम फिल्म वाले हमेशा, हमें पर्दे पर ड्रामा लाने की एक आदत है। अब क्या है, 19 की रात तुम कहाँ थे, ये इस तरह से वकील हमेशा पूछता है। जी। जो वीडियोस थे उसमें ये था कि हाँ पे होते हैं 19 की रात तुम कहाँ थे।
ऐसे सवाल पूछा जा रहा, इतना कैजुअल है, इतना रियलिस्टिक है, तो वो पकड़ना जरूरी था जितना हो सके। तो जितना रिसर्च उसका किया और उसके बाद जो रीडिंग्स हमने की, हमने साथ में रीडिंग्स की, तो उसमें हमें एक थोड़ा सा मेरी पकड़ में आ गया कि ये मेरा जो कैरेक्टर है रवि राजवंश का, ये किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से पेश किया जाना चाहिए, रिसर्च से ही मिला उसे। डेफिनेटली। एंड आई लव द एक्सप्रेशंस जब आप दोनों का जब लाइक हियरिंग है ना, पहली हियरिंग एंड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? तो जब वो जज का भी एक कोई रिएक्शन हल्का सा बहुत लिटिल सा एक्सप्रेशन आता है, एंड आई लव दैट आल्सो। मतलब वो भी इतना सटल है ना कि हाँ चलो उनको भी पता लग गया, उतना बहुत है, बट आगे तो प्रोसीडिंग्स जो चल रही है वो चलेंगी, राइट? इफ आई टॉक टू यू मैम अबाउट योर कैरेक्टर, देयर कम्स जहाँ पे आपका आता है कि आप जाते हो राय लेने कि आप रिलेशन का साथ दोगे या फिर आप अपने प्रोफेशन का साथ दोगे, बिकॉज वो एक पॉइंट आता है एंड यू चोज योर प्रोफेशन, एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी वो चीज़ समझती है, आपका ब्रदर भी वो समझता है, राइट? तो आपके लिए उस टाइम पे अगर मैं पर्सनल लाइफ से अगर वो करूँ तो इज इट ईजी टू गो विद योर प्रोफेशन? पर्सनल लाइफ में तो ऐसी कोई नौबत आई नहीं है वेयर आई हैड टू गो अगेंस्ट माय father in a way like this and you know challenge him in any way like this, but and I don't think ऐसे जोड़ना भी चाहिए। I mean हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो फिल्म की स्टोरी जो लिखी गई है वो हम उसे पर्दे पर ला रहे हैं, तो वो वही होता है। एंड आई थिंक फॉर मी इन दिस फिल्म कैरेक्टर के हिसाब से मैं कहूँगी कि नेहा ने जो भी किया है, क्योंकि उसके फादर ने ही उसे ये सीख दी है और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो जाके इफ शी हैड टू टेक हिम ऑन आल्सो शी वुड डू इट। तो यू नो आई थिंक दैट डायनामिक्स बिटवीन द फादर डॉटर बहुत ही अच्छी तरह से प्ले आउट हुआ है। इनफैक्ट जब वो एंड में जो होता है, her father is also very very proud of her. You know, exactly so so exactly, so I think it's the way everything connects to each other, जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह के interpersonal relationships है, इनकी जो दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है, एंड यू नो जो कुछ भी होता है, आई थिंक बहुत ही अच्छी तरह वीव किया गया है कहानी में। जी। आशुतोष सर, अगर मैं बात करूं आपके पुराने काम के, मतलब लगान से लेकर अब भी एज एन एक्टर जब आप जाते हो सेट पे, तो कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्टर वाला साइड आता है, लाइक कि अंदर से कुछ सजेशंस वाला, या फिर यू लाइक यू सरेंडर योरसेल्फ लाइक टू द डायरेक्टर जो है अभी? सी डायरेक्शन जब आप कर रहे हैं ना, तो इतना वो एब्जॉर्बिंग काम है कि आपको उसमें अब मेरा एक्सपीरियंस एज एन एक्टर भी है मेरे पास जी। डायरेक्शन के टाइम में ये नहीं सोचता हूँ कि अब मैं मेरे में एक्टर भी है तो मैं सारा एक्टिंग भी करके दिखा दूँ एक्टर को, वो कभी नहीं होता। बिकॉज व्हेन यू आर डायरेक्टिंग इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, यू आर ट्राइंग टू टेक द एंटायर टीम टुगेदर टू टेल अ स्टोरी। वैसे ही जब मैं एक्टिंग में आता हूँ तो मैं डायरेक्टर को कुछ सिखाने की या डायरेक्टर को कुछ बताने की या डायरेक्टर को कुछ राय देने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज वो मेरा काम नहीं है तभी। आई एम ओनली एक्टिंग। तो ऑल्सो मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। एंड जिस तरह से मुझे मोल्ड करें डायरेक्टर या राइटर जिसने कैरेक्टर लिखा है, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो कभी भी डायरेक्शन का ख्याल नहीं आता। डेफिनेटली। अच्छा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई एक्टर आया हो जो डायरेक्टर्स एक्टर नहीं है एंड आपको उसके साथ दिक्कत गुड हुआ ना? बहुत बार। बट मेरी एक स्पेशलिटी, उस टाइम पे आप क्या करते हो? नहीं, मेरी एक स्पेशलिटी है, जब मैंने एज एन एक्टर मैंने शुरू किया ना, तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के अंडर काम किया है। और तब जो मेरे को एक्टर्स होते थे NSD से, मुंबई थिएटर से, फिल्मों के, टीवी के, सब अलग अलग। कोई मेथड एक्टर है, कोई स्पॉन्टेनियस एक्टर है, कोई कंप्लीटली नॉन एक्टर। हर एक का एक अपना एक रिदम होता है। तो एज अ डायरेक्टर व्हेन आई हैव अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स हु आई एम डायरेक्टिंग नाउ, एंड सबके अपने अप्रोचेस होते हैं जी। द स्किल इज टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, रिस्पेक्ट दैट। एंड अभी अगर एक एक्टर को वहां से यहाँ आना है, स्पॉन्टेनियस एक्टर है वो इमीडिएटली कर देता है जी। लेकिन अगर मेथड एक्टर है वो पूछता है कि मैं यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन क्या है। तो तब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोटिवेशन क्या पूछ रहे हो भाई, चलने के लिए बोला चल दो, नहीं, यू हैव टू प्ले विद हिम एंड यू हैव टू टेल हिम कि नो तुम्हारा मोटिवेशन ये है। तो इट इज अ कंप्लीट मिक्स बैग दैट कम्स टू यू ऑन सेट एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट।
एक्चुअली वो डायरेक्टर की भी प्रिपरेशन होती है कि मतलब उसको उतना तक वो क्योंकि जब स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, स्क्रिप्ट से गो थ्रू है, आपके दिमाग में पूरी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है, तो यू ऑल्सो नो द मूवमेंट, एंड जो डायरेक्टर एक अच्छा होगा वो क्लियर होगा एंड एब्सोल्युटली राइट, दे भी पाएगा उनको कि हाँ ये चीज़ है भाई, इसलिए आप वहाँ से वहाँ तक जा रहे हो। बिल्कुल। वो आपकी फिल्मों में दिखता ही है डेफिनेटली, एंड एक्टिंग में भी दिखता ही है, जो एक्सपीरियंस आपका इतना सारा है। इसके अंदर आपने, जैसे आपने बताया कि बहुत तरह के एक्टर्स होते हैं, आपका मेथड एक्टिंग था या फिर स्पॉन्टेनियस था? व्हाट वाज दैट? I'm someone who is a very well prepared actor who tries to be spontaneous. I hope that. हाँ? इंटरेस्टिंग. तो मेरा पूरा प्रिपरेशन है, मेरी रीडिंग्स हो गई हैं, अश्विनी जी ने सब कुछ मुझे बता दिया है, सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं. Yeah. अब I have to be spontaneous and give a feeling as if this is happening for the first time. तो डेफिनेटली और मैं, अगर आपको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आएगा तो आपको 3 लोगों को उसकी क्रेडिट देनी पड़ेगी. एक है अश्विनी जी, दूसरे हैं राइटर्स, तीसरे हैं दोनों एक्टर्स, और मेरे बाकी के को एक्टर्स भी जो स्क्रीन पे अभी विजयन जी, हाँ जी, हाँ जी. बिकॉज इट्स अ कंप्लीट समथिंग दैट कम्स टुगेदर. Definitely. Coming to you, ma'am, do you feel so कि इंडिया में लॉज की नॉलेज नहीं है लोगों को? बिकॉज कहीं ना कहीं तभी लाइक यू नो लोग उल्लू बन जाते हैं जल्दी से, है ना, बना भी लेते हैं लोग. सो व्हाट डू यू फील कि लॉज के बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर देयर शुड बी सम नॉलेज? बिकॉज हम जाते लॉयर के, आई एम नॉट, मैं लॉयर की वो नहीं छीन रहा हूँ, बट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ नॉलेज जो हमें दी जानी चाहिए. डेफिनेटली पहले तो एक होता है लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में या लॉ में, या लोगों के इंटरेस्ट भी होते हैं कि मुझे इसके बारे में पता नहीं करना है मैं. पर दूसरा जो कि होना चाहिए इंटरेस्ट, सो इट शुड बी पुट इन स्कूल्स. आई फील बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम स्कूल में नहीं कर रहे, जो डेफिनेटली करने चाहिए. जो हमें इवन फाइनेंस के बारे में भी बहुत सब, टैक्सेस, ये वो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो स्कूल में कवर करने चाहिए. एंड इफ आई आस्क यू दैट, आपको इतना टाइम हो गया काम करते हुए, एंड पहले आप आए थे लाइक जब आपने हिंदी से स्टार्ट करा था, देन अब वापस आप साउथ इंडस्ट्री में गए थे, अभी आपको वापस खींच के यहाँ पे लाया जा रहा है क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स अब लिखे जा रहे हैं. शायद उस टाइम पे सिर्फ हीरोइनिक कैरेक्टर्स ऐसे रोल्स थे, एंड अभी मतलब आपको, जैसे मैं देखता हूँ इस कैरेक्टर के अंदर भी, पहले डब्बा घाटल में देखा, सो देयर आर सो ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स रिटन बाय द राइटर्स नाउअडेज. हाउ डू यू सी दैट, एंड और क्या किस तरह के स्टोरीज या कैरेक्टर्स आने चाहिए? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है. आई थिंक मेरी सारी जो इनिंग्स है, जब मैं 17 साल से काम कर रही हूँ, एंड आई एम 45 प्लस नाउ, और मुझे लगता है अभी जाकर मुझे वो कैरेक्टर्स मिल रहे हैं जो अलग है. मैंने बहुत सारे साउथ में ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स किए हैं, फ्रॉम बीइंग डेफ एंड म्यूट टू बीइंग अ ब्लाइंड गर्ल टू बीइंग अ क्लासिकल डांसर टू, आप पूछिए क्या नहीं किया है. पर तो अब जब मन भर गया, अब इस स्टेज पे क्या, ये बहुत मुश्किल स्टेज होता है कि आप 40 प्लस के हो गए, आप कौन से इसमें फिट होते हैं. यू आर नॉट इन द यंगर लॉट टू बी दैट हीरोइन, और यू नो, और इस जोन में आपको सब बेस्ट कैरेक्टर्स आते हैं. मुझे आप ग्रे भी प्ले कर सकते हैं, आप किसी भी कैरेक्टर में आप ढल जाते हैं, लाइक विलन भी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी. सो आई फील दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज, और ये हिंदी में OTT बहुत अच्छा कर रहा है. आई थिंक एज कम्पेयर टू अभी साउथ में OTT बस अब ऊपर आ रहा है, वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड इट सो मच. तो मेरे एज ग्रुप के लिए जो हिंदी में कैरेक्टर्स आजकल लिख रहे हैं, वो आई थिंक इट्स अ बून. आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम एंड बी इन दिस फेज. No, that's a big compliment for the OTT platforms, right? Definitely. And coming to you, Sonakshi ma'am, like एक तो धाड़ की मैंने सुना है आप शूटिंग अभी स्टार्ट कर दिया आपने, राइट? Like क्या होने वाला है इस बार, एंड आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? हाउ मच? सब अभी जानना है आपको, शूटिंग खत्म भी नहीं हुई है. No, it's because we all are excited actually. Of course, I am most excited. बहुत दिनों बाद I've got into uniform again, and I'm getting to play the character of Anjali Meghwal now again. And ये तो मतलब ये एक टाइम पे ऐसे आया था जब मेरा मन ही उठ रहा था, पता है, अच्छे कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे एक बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल करना था, और तब रीमा और जोया ये लेकर आए मेरे पास, एंड आई थिंक इट वाज रियली अ resurrection for me. मुझे इतनी मतलब इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा गया था, मुझे इतने अलग नज़रिए से इमेजिन किया था एक डायरेक्टर ने, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू डायरेक्टर्स who see me in different roles, जो who don't want to go against the grain कि हमने इसको पहले ऐसे करते हुए देखा है, हम उसी में डालेंगे उसे.
So I really appreciate people like that, and I'm so happy to be back on set. Can't divulge any more details क्योंकि अभी सिर्फ शूटिंग चल रही है, but I'm sure आपको ये सीजन 1 से और ज़्यादा पसंद आएगा. डेफिनेटली. सर आपसे एक आखिरी सवाल कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से, बिकॉज आई फील लाइक कि अभी ना वो जो लगान वाला जो एक फ्लेवर है ना, उस तरह की मूवीज आनी जरूरी है, क्योंकि बहुत ही अलग एक क्रिमिनल टाइप्स की मूवी आ रही है, बहुत मारधाड़ हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, बट ऐसे लाइट हार्टेड इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ कोई मूवी इस टाइम पे नहीं आ रही है. व्हाट डू यू फील, व्हाट्स योर प्लानिंग? मैं भी स्टेज पे हूँ जहाँ पे आई फील द नीड टू एक्सपैंड ऑन वेरियस डिफरेंट वर्टिकल्स. जैसे डॉक्यूमेंट्री एक जॉनर है जो मुझे बहुत पसंद है, सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई टॉपिक कभी मिला नहीं जिसमें मैं डॉक्यूमेंट्री बना सकूँ. तो अब मैं डॉक्यूमेंट्री सीरीज बना रहा हूँ, 4 एपिसोड्स की सीरीज है, शूट हो गई है. इट्स कॉल्ड टेम्पल रेडर्स. अपने देश में आज भी 1200 मूर्तियाँ चोरी जाती हैं सारे देश में, सारी मंदिरों से. तो कौन चुराता है, वो परदेश कैसी जाती है, म्यूजियम्स में कैसी जाती है, प्राइवेट कलेक्टर्स के घरों में कैसे पहुंचती है, ये नेक्सस क्या है, इसको डिस्कवर एक्सप्लोरेटिव डॉक्यूमेंट्री है. तो वो मेरी हो गई है. आई एम प्रोड्यूसिंग अ मराठी फिल्म, आई एम मेकिंग अ वेब सीरीज फॉर प्राइम ओनली. अरे वाह. तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा हूँ. जल्दी मेरी कास्टिंग भी खत्म हो जाएगी फॉर द फिल्म दैट आई वांट टू मेक फॉर क्वाइट सम टाइम. तो वो भी अनाउंसमेंट थोड़ी दिनों के बाद है. That is amazing. अच्छा, स्वदेश या फिर उसकी लगान की कोई सीक्वल का भी प्लानिंग है, क्योंकि अगर सीक्वल्स भी बहुत बन रही है. आई नो. नहीं, मुझे स्वदेश में कहना था वो उस वक्त मुझे कहना था 20 साल पहले, और मैंने वो कह दिया, वो जो मुझे जो लगा था. अब टू रीब्रिंग दैट इमोशन इज अ टफ थिंग टू डू. यू हैव टू जेन्युइनली फील समथिंग टू से समथिंग. और इवन आप लगान की बात करें कि लगान का सीक्वल मतलब वो कुछ जेन्युइन उसमें एक बात हो तो बन सकता है. बिकॉज अल्टीमेटली मैं मेरे जिंदगी के 2-3 साल दूंगा एक प्रोजेक्ट. व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम रीटेलिंग अ स्टोरी ऑफ द पास्ट? उससे अच्छा है कि मैं एक नई कहानी बताऊं. एग्जैक्टली. अटेम्प्ट इज दैट. डेफिनेटली. एंड मैं आमिर सर के ऑफिस में गया था, वो अभी तक रखा हुआ है वो बैट ना, पूरे साइन के साथ, वो जो बॉल है, इट वाज सो नॉस्टैल्जिक फॉर मी, यू नो, टू सी ऑल. दिस इज द 25th ईयर ऑफ लगान. Exactly. And I wish you all the best to all of you for this system. Amazon Prime पे 22 मई को आ रहा है, जरूर देखिएगा. सिस्टम भाई जो है सो है, तो वो कैसा है उसकी असलियत यहाँ पे बताई गई है, इन कैरेक्टर्स के थ्रू जरूर देखिएगा. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू.